बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 के अंदर अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत इजराइल ने अमेरिका को 2 आयरन डोम सिस्टम जो थे वो फराहम किए थे। अब इस आयरन डोम सिस्टम का अमेरिका ने पहली दफ़ा तजर्बा किया। इसराइल इस आयरन डोम सिस्टम को बहुत देर से इस्तेमाल करता आ रहा है। काफ़ी बेहतर सिस्टम समझा जाता है। इस सिस्टम को आप एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसको आप सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं कह सकते। अमेरिका की आर्मी और आयरन डोम सिस्टम बनाने वाली कंपनी की टीम ने इस तजर्बे के अंदर हिस्सा लिया। आयरन डोम को इसराइल की कंपनी राफेल बनाती है और ये सिस्टम इसराइल काफ़ी देर से इस्तेमाल करता आ रहा है। इसका सक्सेस रेशियो जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 80% है। लेकिन कुछ देर पहले हमने ये देखा कि हमास की तरफ से फायर किए जाने वाले बहुत से रॉकेट्स जो थे वो इस आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद बहुत से रॉकेट्स ऐसे थे जो इस आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए। इस तजर्बे के दौरान अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स ने तकरीबन 8 क्रूज मिसाइल जो थे उनको इंटरसेप्ट किया। बेसिकली अमेरिकन आर्मी का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको वो कहते हैं इंडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिकन आर्मी ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें वो सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर सके। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन आर्मी इस प्रोग्राम के अंदर आयरन डोम के साथ लेजर वेपन्स को भी इंडक्ट करेगी और आयरन डोम और लेजर वेपन्स का एक कम्बिनेशन बनाएगी जो कि इन सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करे। आज 2 ऐसी खबरें हैं जो कि रशियन टैंक्स के हवाले से हैं। एक तो बड़ी अजीब सी खबर है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि रशियन आर्मी का एक T-98 टैंक जो है वो एक गार्बेज डंप के नज़दीक जो है वो खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल एक अबैंडन टैंक लग रहा है। डेफिनेटली ये एक रशियन आर्मी का टैंक है और रशियन आर्मी इसको एक गार्बेज डंप के नज़दीक जो है वो खड़ा करके चली गई है। इसके पास कोई गार्ड वगैरह नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब भी हो जाती है तो आर्मीज जो होती हैं वो अपनी उस चीज़ के नज़दीक कोई ना कोई गार्ड वगैरह ज़रूर खड़ा कर देती हैं ताकि कोई सिविलियन आके उनके साथ छेड़ाछाड़ी ना कर सके। लेकिन ये टैंक जो है ये एक गार्बेज डंप के नज़दीक खड़ा हुआ है और कुछ सिविलियंस ने इसको देखा और उसकी तस्वीरें जो है उतार के उन्होंने इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दी। लेकिन अभी तक देखा जा सकता है कि इस टैंक के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सलामत है, यानी कि किसी सिविलियन वगैरह ने इसके नज़दीक जाके तो इसकी चीज़ें जो है वो ना उतारी है ना उनको ख़राब किया। इस टैंक के नज़दीक मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, टूल्स वगैरह देख सकते हैं, टोइंग केबल देख सकते हैं और कुछ खाली डब्बे जो हैं वो इस टैंक के नज़दीक पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस टैंक की तस्वीरें वायरल होने के बाद रशियन आर्मी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हम इस टैंक को जल्दी रिकवर कर लेंगे और रशियन आर्मी के मुताबिक उनको इस टैंक्स की वेयर अबाउट्स का इल्म है। T-90 टैंक रशिया का एक मेन बैटल टैंक है। इसको रशिया ने 1993 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। ये दुनिया के जदीद टैंकों में से एक टैंक समझा जाता है। अगली खबर जो है वो यूक्रेन के ऑपलोड टैंक की तरफ से है। ये भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। बेसिकली ये जो ऑपलोड टैंक है इसको T-84 टैंक भी कहते हैं। ये यूक्रेन के अंदर बनाया हुआ टैंक है। अब आज 24 अगस्त को यूक्रेन के अंदर एक मिलिट्री परेड होने जा रही है। कुछ दिन पहले जब इस मिलिट्री परेड की रिहर्सल्स हो रही थी, इस मिलिट्री परेड के अंदर यूक्रेन के 3 ऑपलोड टैंक्स ने हिस्सा लेना था, लेकिन फाइनल रिहर्सल वाले दिन एक टैंक जो था वो ब्रोक डाउन हो गया और परेड शुरू होने के कुछ मिनट्स के अंदर ही वो जो है वो डिसेबल हो गया। आई विटनेस ने देखा कि इस टैंक के नीचे तेल इकट्ठा हो गया हुआ था और ये टैंक चलने के काबिल नहीं रहा था। इस ऑपलोड टैंक को 2017 के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने भी एक दफ़ा टेस्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इसको फिर परचेज नहीं किया था। पाकिस्तान आर्मी ने इस ऑपलोड टैंक के तकरीबन 100 यूनिट्स को खरीदने का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आफ्टर टेस्टिंग पाकिस्तान आर्मी ने इस टैंक को रिजेक्ट कर दिया था। सितंबर 2011 के अंदर थाईलैंड की आर्मी ने यूक्रेन से ये टैंक्स परचेज किए थे। थाईलैंड की आर्मी के पास इस वक्त तकरीबन 49 ऑपलोड टैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं। T-84 ऑपलोड टैंक तकरीबन 51 टन्स का है। इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर है और इस टैंक को यूक्रेन अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। अमेरिका का MQ-25 स्टिंगरे ड्रोन इस वक्त लाइमलाइट के अंदर है। 4 जून 2021 को इस ड्रोन ने पहली दफ़ा किसी भी मैंड एयरक्राफ्ट यानी कि FA-18 के अंदर जो है वो फ्यूल ट्रांसफ़र किया था। अब 18 अगस्त को इस ड्रोन टैंकर ने अमेरिकन नेवी के E-2D हॉक-आई AWACS को जो है वो फ्यूल ट्रांसफ़र किया हवा के अंदर। अमेरिकन नेवी E-2D हॉक-आई AWACS को अपने कैरियर्स के ऊपर से ऑपरेट करवाती है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर की सेफ्टी में एक कलीदी किरदार अदा करता है। इसके ऊपर मैं आपको वीडियोस करके दे चुका हूँ और आपको डिटेल से समझा चुका हूँ कि ये जो AWACS एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करते हैं इनका क्या मकसद होता है। बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो रेडार्स लगे होते हैं वो ज़्यादा दूर तक तो देख नहीं सकते, इस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़्यादा दूर तक नज़र रखने के लिए इन AWACS की ज़रूरत पड़ती है और अमेरिकन नेवी इन E-2D हॉक-आईज को एज एन AWACS यूज़ करती है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से। अब अमेरिकन नेवी ने अपने इन फाइटर जेट्स और अपने इन AWACS तैयारों को हवा के अंदर रिफ्यूल करने के लिए इस ड्रोन तैयारे को बनाया।
इसका नाम MQ-25 स्टिंगरे है। इस ड्रोन को बोइंग कंपनी ने तैयार किया है और आई बिलीव कि ये पहला ड्रोन होगा जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेशनल करार दिया जाएगा। इस ड्रोन से आप ना सिर्फ एयर रिफ्यूलिंग का काम लेते हैं, बल्कि समझा ये जा रहा है कि अमेरिका इस ड्रोन से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का काम भी लेगा। इस ड्रोन के इस्तेमाल से FA-18 और इन AWACS तैयारों की रेंज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जिससे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज की आखिरी खबर जो है वो रशिया के हवाले से है। रशिया ने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक धमाका सा कर दिया है। एक दिन के अंदर रशिया ने 4 सबमरीन्स और 2 कॉर्वेट्स की कील लेइंग की है। कील लेइंग जो है वो बेसिकली ये एक खास नेवल टर्म है। जब भी किसी सबमरीन या जहाज़ को बनाना शुरू किया जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इस जहाज़ या इस सबमरीन की कील लेइंग कर दी गई है। अब रशिया ने एक दिन के अंदर 4 सबमरीन्स अनाउंस की हैं और 2 कॉर्वेट्स अनाउंस की हैं। अब ये जो सबमरीन्स रशिया ने अनाउंस की हैं, इनके अंदर 2 SSBN बुराई क्लास की हैं। अब SSBN जैसा कि आपको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं और इनके ऊपर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स रख के लेके जा सकते हैं, इनके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं और ये आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। यानी कि कोई मुल्क अगर आपके खिलाफ फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे तो आपके पास ये SSBNs होनी चाहिए ताकि आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद रहे। इन 2 SSBNs के अलावा रशिया ने 2 इम्प्रूव्ड किलो क्लास सबमरीन्स जो हैं उनके ऊपर भी काम शुरू कर दिया। अब ये टोटल 4 सबमरीन्स रशिया ने एक दिन के अंदर स्टार्ट किए, जिनमें से 2 SSBN हैं और 2 SSKs हैं। SSK मीन कि ये दोनों डीजल सबमरीन्स होंगी, किलो क्लास सबमरीन्स होंगी और ये आप इनको अटैक सबमरीन्स कह सकते हैं। उसके अलावा जो 2 कॉर्वेट्स रशिया ने एक ही दिन के अंदर जिनके ऊपर काम स्टार्ट किया है, उसको उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट 20385। नाम इनके प्रोनाउंस करने थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आई बिलीव कि ये ग्रोजनी क्लास के कॉर्वेट्स हैं। इन तमाम शिप्स और सबमरीन्स के ऊपर रशिया ने कहा कि हमने हाई प्रिसीजन वेपन्स लगाए हैं, लेटेस्ट कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया और लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है इन सबमरीन्स और इन कॉर्वेट्स के ऊपर लगाया जाएगा। अब ये जो 2 बुराई क्लास की SSBNs रशिया बना रहा है, ये तकरीबन 16 बुलावा क्लास के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके जा सकती हैं। बुलावा सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इनकी रेंज तकरीबन 9000 किलोमीटर की है और एक बुलावा क्लास SLBM जो है वो तकरीबन 10 MIRBs को लेके जा सकता है। इस वजह से इसके हमले को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो 2 इम्प्रूव्ड किलो क्लास की सबमरीन्स रशिया बनाने जा रहा है, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। इनकी अंडर वाटर स्पीड तकरीबन 20 नॉट्स है। ये 300 मीटर की डेप्थ में जा सकती हैं और 45 दिन तक ये पानी के अंदर रह सकती हैं। इनके क्रू की तादाद तकरीबन 52 है और पानी के अंदर इन किलो क्लास सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 4000 टन की है, यानी कि अच्छी खासी बड़ी सबमरीन्स हैं। इनके ऊपर रशिया ने अपने कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को रखा हुआ है, जिसके बहुत से मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। कुछ ग्राउंड टारगेट्स के लिए हैं और कुछ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं। अब ये जो 2 कॉर्वेट्स रशिया बनाने जा रहा है, इन कॉर्वेट्स के बारे में कहा यह जाता है कि इनके ऊपर तकरीबन 24 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं। इन 24 में से 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल्स लेके जा सकते हैं, 16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन कॉर्वेट्स के ऊपर 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगी हुई हैं। ये कॉर्वेट्स स्ट्राइक मिशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2500 टन है। इनकी स्पीड तकरीबन 27 नॉट्स है और इनकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 4000 नॉटिकल माइल्स तक दूर जा सकते हैं। इनके ऊपर 99 सर्विसमैन का क्रू जो है वो हाउस हो सकता है और ये कॉर्वेट से KA-27 हेलीकॉप्टर को भी हाउस कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।